के मोबाइल पर अवैध तरीके से फ़ोन आना और लड़कियों का उसी बीच में हम लोगों में झगड़ा बराबर होता रहता था। और मेरे घर में ख़ास करके दहेज को लेकर के मुझे ज़्यादा प्रताड़ित करते थे, इसलिए बड़ा। क्या नाम है? मेरा नाम बसंती है, घर का नाम निशी है, लेकिन ओरिजिनल नाम बसंती है। अच्छा, क्या मामला हुआ है आपके साथ? मेरे साथ मेरे पति दूसरी शादी कर लिए हैं और हम लोगों को नहीं रख रहे हैं, इनकार कर रहे हैं, बोल नहीं रखेंगे, घर से निकाल देंगे। कितना साल हुआ शादी? शादी को लगभग मेरे 2012 में हुआ था, 18 मई से 2012 में हुआ था, मैं बहुत छोटी थी। तो कब मतलब वो आपको छोड़ गए? 2020। 5 साल हो गए छोड़? हाँ, 2020 से हम लोगों में कोई बच्चा नहीं। तो 12, 8, 20 8 साल आप उनके साथ ही रही हैं। तो क्या इस बीच ऐसा क्या कुछ होता है उनको ये निर्णय लेना पड़ता है? देखिए, हम लोगों में मेरे पति अक्सर करके बाहर ही रहते हैं, अक्सर करके का वो हमेशा बाहर रहते हैं, मुंबई में कि मार्बल टाइल्स के ठेकेदार हैं। और वो हम लोगों में अनबन हमेशा केवल मोबाइल को बातचीत को लेकर के रहती थी। उनके मोबाइल पर अवैध तरीके से फ़ोन आना और लड़कियों का उसी बीच में हम लोगों में झगड़ा बराबर होता रहता था। और मेरे घर में ख़ास करके दहेज को लेकर के मुझे ज़्यादा प्रताड़ित करते थे, इसलिए बराबर अनबन बनती नहीं थी, केवल दहेज को लेकर के। जिस तरीके से इन लोगों ने मांग किया था, मेरे पिताजी को ब्लड कैंसर हो गया था उस शादी के बीच में, मतलब। और काफ़ी पैसा लगा, 8 से 10 लाख रुपया, लेकिन मम्मी सही नहीं हुई, उनका डेथ हो गया, जो कि पिताजी नहीं दे पाए इनके मांग के अनुसार। तो उसी को लेकर के, उसी बात को लेकर के मुझे बहुत ज़्यादा टार्चर करते हैं और करते थे, और बहुत ज़्यादा बार बार ताना मैना, घर से भगाना, फिर ये धमकी देना कि तुम चली जाओ, हम तुम्हें नहीं रखेंगे, यही सब बातें बराबर बोलती थी। तो कोई अगर इतना बोल रहा है पैसे को लेकर के, तो आपका आत्मा मतलब कि कैसे आप एक अपने पति को किस तरीके से आप मतलब कैसे मैनेज करेंगे, कि आप लोग महसूस कर सकते हैं। क्या मतलब ये पैसे का ही मामला था या और कुछ मतलब बातचीत होती थी? जी नहीं, पैसे का मामला रहता, दहेज को लेकर के बराबर प्रताड़ित करते थे। उनके मोबाइल में जब भी वो मुंबई से आते थे, 10-12 दिन के लिए आते थे वापस। वो मैंने अपने पूरे जीवन में उनके साथ 10 और 12 दिन का जीवन केवल यापन किया। 8 साल मेरे साथ जब भी 1 साल में आते थे, 10-12 दिन तक रहते थे। उसके बाद वो चले जाते थे, लाख मना करती थी मुझे भी ले चलिए, लेकिन वो नहीं लेकर जाते थे और ना ही वो घर पे रुकते थे, जबकि मेरे घर में किसी चीज़ की कमी नहीं है। 5 अच्छा वीडियो डिजिटल रिकॉर्डिंग है, जिससे कि फिल्म शूटिंग होती है, और डीजे वीजे रोड लाइट का सब कार्य की प्रोजेक्टर का, और जैसे कि गाड़ी उड़ी बनती है, गैरेज का भी दुकान है। तो किसी चीज़ की कमी नहीं रहती थी, सब भाई यहीं पे कमाते खाते थे, लेकिन वही बस नहीं रहते थे, ना ही तो मुझे ले जाते थे। मतलब साल भर में हर साल 1 साल में 10-12 दिन के लिए आते थे? दुर्गा पूजा लगता था वहीं, दुर्गा पूजन पे मेरे घर में बैठाई जाती है माता रानी की मूर्ति, तो वही पूजन में आते थे, उसी पूजा के बाद चले जाते थे। ये लास्ट निर्णय उन्होंने कब लिया कि और क्यों लिया? लास्ट निर्णय देखिए वो नहीं लिए थे। लास्ट निर्णय जब 2020 में मुझे बिल्कुल एकदम मानना न जाना, मैं लड़की के बाद काफ़ी पैसा लगा था, सीजर से दोनों बच्चे हुए हैं, और काफ़ी पैसा मतलब इतना कंडीशन मेरे हस्बैंड ख़राब कर दिए थे नॉर्मल डिलीवरी के चक्कर में कि बहुत ज़्यादा मैं घर के लोग भी चढ़ाते थे कि तुम छोड़ दो, तुम्हारी दूसरी शादी करा देंगे, अच्छा खासा घर में अच्छा खासा दहेज मिलेगा, इसके घर क्या है, मतलब इस महंगे की घर क्या, ऐसे करके मतलब मुझे बराबर टार्चर करते थे। तो मतलब आपके कितने बच्चे हैं? एक लड़का एक लड़की। तो अब ये जो आपने पता चला कि मतलब दूसरी शादी करनी है, तो ये छोड़ने के बाद ही आपके 2020 के बाद किए या इससे पहले ही? नहीं, छोड़ने के बाद बराबर बोलते थे कि तुम चली जाओ, तुमको नहीं रखेंगे। और 2020 में जब एकदम खाना खर्चा देना बंद कर दिए, एकदम मुझे सपोर्ट नहीं करते थे, घर पर पापा से बोलकर पैसा मंगवाना, भाई से बोल करके मंगवाना, पैसा ये सब देख देख करके एकदम हो जाती थी। तो पिताजी से बोली कि पिताजी हम कैसे रहेंगे यहाँ पे, तो पापा गए लेकर आए, सोचे कि सुधर जाएंगे, साल भर 6 महीना अपने बिटिया को रखते हैं, लेकिन रहने के बाद उनका कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, कोई मतलब न कॉल करके पूछना हम कहाँ हैं, कैसे नहीं हैं। तो उसके बाद मैं उनको कॉल की 2021 में, कैसे नंबर लेके, तो वो बोले कि हम शादी कर लेंगे, तुम भी अपना शादी कर लो, हम तुम्हें नहीं रखेंगे। तो मैं बोली ऐसा कैसे कर सकते हैं आप, ऐसा क्यों किए हैं बताइए, हम फिर हमारा ज़िंदगी क्यों बर्बाद किए, मुझे डिवोर्स दे दिए होते, मुझे छोड़ दिए होते, मुझसे बच्चा काहे पैदा किए हैं। तो कह रहे हैं कि मैं सब कुछ नहीं जानता, तुम भी शादी कर लेना, इतना करके फ़ोन काट दें, फिर उसके बाद हमसे उनसे बात नहीं हुई।
तो अभी क्या चल रहा है, क्या मामला चल रहा है, कोर्ट में चल रहा है? मामला कोर्ट में चल रहा है। इसके बाद जब 2021 के बाद हमसे उनसे कोई बात नहीं, तो मेरे पिताजी 2022 में मुकदमा दाखिला कराया वाराणसी न्यायालय में, जो कि अभी मुकदमा चल रहा है। 3 साल हो गया, अभी हमें न्याय की कोई पुष्टि नहीं है, कुछ मतलब न्याय नहीं मिला है। आप लोगों से निवेदन है कि मेरा वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, और मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि मुझे न्याय मिले। मेरा कहना है, जितने भी मेरे न्यूज़ भाई हैं, जितने भी मेरे साथी लोग देख रहे हैं मुझे, उन सबसे मैं गुहार करती हूँ अपने मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी से कि जिस तरीके से मेरा केस है, अगर मुझे सुन रहे हैं, मुझे देख रहे हैं, तो मेरे केस की अच्छे से अंतर्पुष्टि करें और छानबीन करके मुझे न्याय दिलाएं। क्या अब अगर वो चाहेंगे बाद में, तो क्या फिर आप उनके साथ रहना चाहेंगे? क्यों नहीं, काहे नहीं रहूँगी। मेरे 2 बच्चे हैं, मैं कहाँ जाऊँगी, मुझसे कौन शादी करेगा, मेरे बच्चों को अपना नाम कौन देगा। मैं अपने बच्चों के भविष्य के लिए जाहिर सी बात है कि उनके घर जाऊँगी, उनके साथ रहूँगी, लेकिन ऐसे नहीं कोर्ट के माध्यम से जाऊँगी। और सुलह तब तक नहीं होगा जब तक उनके घर में मेरा अच्छे से मुझे सब लोग रिस्पेक्ट ना दें, जब तक अच्छे से मानदान न करें, क्योंकि उस घर में बराबर जान से मारने की धमकी मुझे पहले दी जाती थी कि चले जाओ, नहीं मार देंगे। अगर मेरे साथ कोई भी दुर्घटना घटता है जाने के बाद, अगर ले जाते, उसे तो ले नहीं जा रहे हैं, तो अरे नहीं ले जाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, तो मैं यही कहना चाहूँगी, तो अगर नहीं ले जा रहे तो मेरे बच्चों का अधिकार जो है वो मुझे दे दें। और उसके आगे उनकी मर्ज़ी, अगर ले जा रहे हैं तो मेरे साथ अगर कोई भी घटना घटित होता है तो वो उसकी जिम्मेदार मेरे ससुराल के लोग हैं। तो 2020 में आप मतलब मायके आई थी ससुराल से, तब मतलब वो छोड़े थे या वहीं पे थी? अच्छा वहीं पे थी ससुराल में? हाँ, ससुराल में कोई मतलब नहीं रखते थे। वहीं से मतलब वो कह दिए कि हम आपके साथ नहीं रहेंगे? 2019 में जब लॉकडाउन लगा था, वो आए थे घर पे, तो मेरे साथ बहुत मारपीट कर रहे थे, बहुत मुझे मार रहे थे, टार्चर करते। मेरे बच्चे हैं, मेरे बच्चों से सारी बातें जान सकते हैं, पूछ सकते हैं। मेरा बच्चा काफ़ी जानकार था, दोनों लोग बहुत ही बुद्धि के तेज हैं, बहुत ही अच्छे हैं, और पूछ सकते हैं कि कैसे कैसे क्या क्या हुआ था मेरे साथ, तो लोग खुद बताएंगे। बेटा क्या नाम है? पापा कहाँ रहते हैं? अभी कहाँ पे रह रहे हैं? पापा के घर या मम्मी के घर? अपने मम्मी के साथ। मम्मी के साथ? हाँ। ननिहाल में? नई रूम में। हाँ? हाँ, भाड़े मम्मी। भाड़े पे? अच्छा, क्या कुछ हुआ था जो पापा मम्मी को नहीं ले जा रहे हैं, कुछ जानकारी है आपको? क्या कुछ मारपीट होती थी, झगड़ा झंझट होता था, क्या आपको जानकारी है? पापा मेरी मम्मी को मारते थे। क्यों मारते थे, कुछ पता है? क्या कुछ ऐसी मम्मी मोबाइल छीनती थी तो छीन के मारते थे। पापा के मोबाइल अगर छोटे थे तो मारते थे? हाँ। अच्छा, और कुछ देखा था आपने? और तो पढ़ाई करने जाते हो पढ़ने? हाँ। तो पापा के साथ आप रहना चाहते हो? नहीं। नहीं रहना चाहते? नहीं। क्यों? क्यों नहीं रहना चाहते हैं? बताओ क्यों क्यों नहीं रहना चाहते? मेरे मम्मी जोर से बोलो। अगर मम्मी जाती हैं पापा के पास तो तुम भी जाओगे? को वैसे नहीं जाओगे? नहीं। तो कभी बातचीत हुई पापा से? नहीं। कितने दिन हुआ बात की? कभी नहीं। कभी नहीं बात है? नहीं। बेटा क्या नाम है आपका? प्रिंसी। पापा का नाम? मम्मी का नाम? इधर देखो बेटा, इधर देखो। पापा कहाँ है? पापा तो बातचीत होती है? नहीं होती? तो कभी आपसे बात नहीं की ना? आप भी नहीं बात करना चाहती? क्यों? मारते हैं इसलिए मम्मी नहीं जा रही हैं? आप जाओगे पापा के पास? नहीं जाओगे? पढ़ाई कर रही हैं? किस क्लास पढ़ रही हैं? मम्मी को मतलब पापा मारते थे इसलिए अब नहीं बुला रहे हैं ना साथ? हाँ? तो ये छोटे छोटे बच्चे हैं, इन लोगों का कभी मतलब इनको ये नहीं हुआ कि हमारे बच्चे किस प्रकार से कैसी स्थिति में रह रहे होंगे? कभी नहीं। कुछ ऐसा नहीं दिखा? जैसे कि एक होता है कि हर इंसान को कि मेरे बच्चे हैं, इनके प्रति अपना प्रेम रहता है, लेकिन उनका कोई ऐसा मतलब विचार मेरे बच्चों के प्रति ऐसा नहीं रहा।